जय हिंद। जय हिंद आप सभी को सक्सेस अचीवर स्टडी एकेडमी की तरफ से फटाफट वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज टीचर डे के शुभ अवसर पर आपके बीच ये सेशन लेकर आया हूं, जिसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें और बहुत ही ऐसी बातें सो शायद आप नहीं जानते होंगे। महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के बारे में बताने वाला हूं। पर उससे पहले मैं देश के तमाम शिक्षकों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। और एक शिक्षक क्या होता है ये बयां करते हैं इस दो पंक्तियों के द्वारा। सुनिएगा ध्यान से। जो जीत जाता है वह किंग होता है। जो जीत जाता है वह किंग होता है, परंतु जो हार जाता है वो किंग मेकर होता है। टीचर किंग मेकर होता है। जितने भी टीचर होते हैं वो एक दिन अपनी जीवन में आईएएस, आईपीएस, बीपीएससी, नीट, आईआईटी वगैरह वगैरह एग्जाम जरूर देते हैं, और उस एग्जाम में फेल होने के बाद ही वह सोचिए किंग मेकर बन जाता है और कितने लोगों को उसके मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहे हैं कि टीचर रुके हुए सड़क के समान होता है, जिस पर चलने वाले हर किसी को मंजिल मिल जाती है, पर वो वहीं का वहीं होता है। साथियों, ऐसी होती है एक शिक्षक की जीवन, जो खुद रुके हुए सड़क के समान होता है। एक जगह पर रुका रहता है और उस पर चलने वाले, उनको पालन करने वाले, उनकी बातों को समझने वाले, अपने जीवन में उतारने वाले हर स्टूडेंट अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। यही होते हैं टीचर। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, जिनके जन्म दिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इनका जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। साथियों, ये देश के 1952 से 1962 तक पहले उपराष्ट्रपति रहे। इनके बाद ये भारत के सेकंड राष्ट्रपति बने। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि राष्ट्रपति बनने पर इनकी वेतन 10,000 रुपए थे। कितने थे? 10,000 रुपए। आज बहुत सारे छात्रों का ये जेब खर्च होगा, लेकिन एक राष्ट्रपति का वेतन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का वेतन 10,000 रुपए थे। और उस 10,000 रुपए में भी वो महान आत्मा मात्र 2500 रुपए ही लेते थे। 7500 रुपए प्रधानमंत्री कोष में दान करते थे, क्योंकि उस समय देश की आर्थिक स्थिति आज की तरह मजबूत ना थी। आज देश की, राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के बावजूद भी शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। और वेतन नहीं दिया जाता, इसके लिए कोई अफसोस नहीं है। अफसोस इस बात का है कि जब उस पर आवाज उठाई जाती है, जब शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमारे यहां शिक्षक नहीं है, हमारे यहां शिक्षक नहीं है, आप उसकी बेइज्जती भी कर रहे हैं। शर्म करो, शर्म करो ऐसे नेताओं पे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कभी अपने आप को नेता नहीं कहें। आज एक विधायक का पद लोग छोड़ना नहीं चाहता, लेकिन सोचिए ये महान राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिया। राष्ट्रपति जो देश का पहला नागरिक, तीनों सेना का प्रधान होते हैं, महामहिम जिन्हें कहा गया, उस पद को छोड़कर एक शिक्षक के पद को स्वीकार करने वाले महान सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पूरे जीवन ही आदर्श है। उन्होंने सामान्य जीवन जिया, यानी कि 10,000 रुपए में 2500 रुपए ही वेतन लेते थे और बाकी के पैसे डोनेट कर देते थे देश की भलाई के लिए। उस समय भी शिक्षकों की वेतन काफी देर हो चुकी थी, और उसी स्थिति में एक टीचर ने उन्हें पत्र लिखा कि महाशय, मेरी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और मैं पैसों की कमी के कारण इलाज नहीं करवा पाता, मेरी पत्नी भी बीमार हैं, उन्हें भी इलाज नहीं करा पाते।
जिस पत्र को पढ़कर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने पूरे देश से आह्वान किए थे एक टिकट खरीदने के लिए, और सभी स्टूडेंट, सभी छात्र छात्रा अपने विद्यालय में वो टिकट खरीदे और उससे इतने पैसे जमा हुए जिससे देश के सभी शिक्षकों का वेतन भुगतान कर दिया गया, और उन्होंने राष्ट्रपति के पद को छोड़ दिए और टीचर के पद को स्वीकार किए, और टीचर बनकर देश के सभी शिक्षकों का सर गर्व से ऊंचा कर दिए। आज उन्हीं की दम पर इस टीचर पोस्ट को स्वीकार करने में हर नागरिक की गौरवान्वित महसूस करते हैं। साथियों, इन महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को जितने उनके बारे में कही जाए वह कम है। शब्दों में बयां नहीं हो सकती। जब कोई महान आदमी कोई ऐसी कृति करते हैं तो आज के इस दौर में भी जो नेता होते हैं उन्हें न तो शिक्षा से मतलब है और न शिक्षक से मतलब है। उन्हें मतलब है तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने से, परंतु इससे देश अंधविश्वास की ओर जाएगा, अंधकार की ओर जाएगा। आपको बता दें कि शिक्षा और शिक्षक दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरत है किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य, किसी भी देश, किसी भी परिवार के लिए। साथियों, शिक्षक में इतनी ताकत होती है कि वह खुद जो काम नहीं कर सकता वो हजारों छात्रों से करवा सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि हारने वाला जीतने वाला किंग होता है और हारने वाला किंग मेकर होता है। साथियों, इसी तरह हमारे भारतवर्ष में कई हजारों कई शिक्षक जन्म लिए और उन्होंने अपनी महानता का परिचय दिए, जैसे कि स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने विश्व गुरु की उपाधि धारण की और पूरे विश्व को पाठ पढ़ाए। चाणक्य विष्णुगुप्त, एक आदर्श शिक्षक का परिचय देते हुए एक मामूली से मजदूर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का साम्राज्य बना दिया। तो शिक्षकों में बहुत शक्ति होती है। उन्हें कभी भी सरकार हो, कोई व्यक्ति हो, वो छोटा ना समझे। वह राष्ट्र निर्माण करता है। उनके गोद में निर्माण और परले पलती है। तो साथियों, इस टीचर दिवस पर हम देश के तमाम शिक्षकों को कोटि कोटि आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आपका काम जो है बहुत अच्छा है। बहुत मन लगाकर आप राष्ट्र के निर्माण कर रहे हैं। देश की सेवा केवल देश के बॉर्डर पर खड़े होकर बंदूक तानकर तो सेना करती ही हैं, उसके अलावे हम आप जो प्रत्येक दिन विद्यालय जाते हैं, प्रत्येक दिन जो शिक्षक को शिक्षा दे, प्रत्येक दिन जो बच्चों को शिक्षा देते हैं, वो भी किसी राष्ट्र हित से कम नहीं है, किसी देशभक्ति से कम नहीं है। जय हिंद। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।